हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के प्रोजेक्ट रेल परीक्षा जो होते हैं वीकली टेस्ट, तो उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को हल सहित आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो हिसाब में तो कमेंट और रिप्लाई करें फ्री क्लासेस। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछे गए थे जग बोर्ड के द्वारा कि एक नंबर में आपको क्वेश्चन यहाँ दिखा रहे हैं कि यदि कॉट ए बराबर 8/15 में साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8/15 में साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको कॉट ए पे जाना पड़ेगा कि कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है। तो कॉट ए बराबर जो सूत्र होता है वो होता है b/p। तो b बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8 और p बराबर लिख सकते हैं 15। b बराबर 8 और p बराबर 15। तो b का मान दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है, तो इससे हम लोग h का मान निकालेंगे। तो h बराबर यहाँ पे देखिए कि h बराबर जो सूत्र होता है b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर पूरा का रूट अंडर। b का मान जो दिया हुआ 8 दिया होता, 8 गुना 8 8 64 और 15 गुना 15 225। दोनों को जोड़ें तो हो गया 289 रूट अंडर। इसका वर्गमूल निकालें तो 17। इसका वर्गमूल कितना निकल गया 17। तो h का मान 17 आ चुका है। तो अब हम साइन a का मान निकालेंगे। तो साइन a बराबर सूत्र जो होते हैं, तो साइन a बराबर है तो साइन a बराबर हम लोग लिख सकते हैं p/h। साइन a बराबर p/h, साइन a बराबर p/h। तो p का मान जो दिया हुआ है तो वो p का मान मेरा है कितना, p का मान जो है वो 15 दिया हुआ है, h जो है वो कितना दिया 17 दिया हुआ है। तो इस तरह से 15/17 साइन ए बराबर साइन ए बराबर p/h 17/15/17। आप 2 नंबर पे tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 45 डिग्री का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है 1। इस तरह से बी नंबर आंसर। फिर से देखिए कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। सबसे पहले आप वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद सबसे पहले वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा का मतलब होता है वृत्त के एक बिंदु को टच करती हुई जो रेखा गुजरती है, एक ही बिंदु को, जैसे कि यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि एक रेखा जो खींचें वृत्त के एक बिंदु को टच करते हुए यानी स्पर्श करते हुए बिंदु को एक बिंदु से छूती हुई निकलती है, तो इसको हम लोग स्पर्श रेखा कर सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। यहाँ पे ऑप्शन जो है एक नंबर में 1 है, 2 नंबर पे 2 है, 3 नंबर पे 4 है और डी नंबर पे अनेक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका अनेक होगा। 4 नंबर पे इसी तरह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। वृत्त के केंद्र बिंदु से जो जीवा गुजरता है उसको वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग चाप नहीं कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। इस तरह से 5 नंबर में जो है कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब होता है वृत्त की लंबाई। तो अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन दिया हुआ क्या 1/2 πr + 2r जो नहीं होगा। इसको वृत्त की जो होती है, वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होता है।
तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर पूरा वृत्त की परिधि है, तो अर्धवृत्त की हमको निकालना है परिमाप। तो इसका परिमाप होगा पाई आर प्लस आर 2r। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही आंसर है पाई आर प्लस 2r। और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि